7वां दिन शुक्रवार 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नरसिंह सेवा सदन पीतमपुरा दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी व अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग दिल्ली के तत्वावधान में एक निःशुल्क मेगा कानूनी सेवा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नॉर्थ वेस्ट डीएलएसए रोहिणी कोर्ट दिल्ली की सचिव माननीय श्रीमती कनका जैन न्यायाधीश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन राजेंद्र मुर्तरिया, प्रधान श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, उप प्रधान योगेश गर्ग, सीए वैश्य महासंघ के संस्थापक डॉक्टर जीडी गर्ग द्वारा मुख्य अतिथि जज साहिबा श्रीमती कनका जैन को ट्रस्ट का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मीडिया के जवाब देते हुए नॉर्थ वेस्ट डीएलएसए की सेक्रेटरी श्रीमती कनका जैन न्यायाधीश ने बड़े ही अच्छे तरीके से डीएलएसए द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया कि डीएलएसए संस्था किस प्रकार से बुजुर्गों, महिलाओं, गरीब, बेसहारा, पिछड़े और असहाय लोगों को निःशुल्क न्याय दिलाने में सहयोग करती है। जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी सीनियर सिटीजन फैमिली पेंशन, वोटर आई कार्ड, लेबर एवं श्रमिक कार्ड के फॉर्म निःशुल्क भरवाए गए। इसी के साथ साथ कानूनी सलाह महिलाओं एवं बच्चों के लिए पुलिस सहायता, ब्लड टेस्ट, बीपी, शुगर, हड्डी, सांस, कोलेस्ट्रोल, दांतों, सामान्य बीमारी एवं आंखों की जांच भी निःशुल्क की गई। इस शिविर का तकरीबन 450 महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा लाभ उठाया गया। इस अवसर पर महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन एवं आंखें टेस्ट करवाने वाले सभी को नजर के चश्मे निःशुल्क दिए गए। इस प्रोग्राम का ईशवाणी टीवी के सौजन्य से सीधा प्रसारण किया गया। शिविर के समापन पर अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग के चेयरमैन राजेंद्र मुर्तलिया ने आए हुए सभी डीएलएसए नॉर्थ वेस्ट की पूरी टीम, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार के डॉक्टर्स एवं दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन की टीम और आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का आभार एवं धन्यवाद किया। देखिए नया सवेरा न्यूज के एडिटर इन चीफ हरीश तोमर की रिपोर्ट। सब डीएलएसए के मार्फत और अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट ने मिलकर के कार्य किया है। हम यहाँ पर प्रधान श्रीमती कनका जैन जो डीएलएसए की सेक्रेटरी है उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सभी आप सबसे मेरी प्रार्थना है 5 मिनट आ जाए। डीएलएसए से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, डीएलएसए लोगों की किस प्रकार से मदद करती है, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे कहीं कानूनी सलाह लेने में असमर्थ हैं, जो अपना केस नहीं लड़ सकते, वो भी जो वहाँ पे एडवोकेट हैं ये फ्री आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आप सब 5 मिनट यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी इस कैंप में आए हैं। ये जो कैंप है हमारे डीएलएसए राजेंद्र जी के एनजीओ उनके साथ मिलकर लगाया है। डीएलएसए यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। हमारी अथॉरिटी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्री में नीडी लोगों को, जो कि लोग कानूनी सहायता अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी जो संस्था है, हमारी जो अथॉरिटी है, वो उनको फ्री में मुफ्त में कानूनी सलाह देती है, फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं। अगर उनको कोई केस लड़ना है, किसी तरीके की कानूनी सलाह चाहिए तो आप हमारे कोर्ट में आ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, कोई मसला है परिवार में, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, किसी और तरीके का मसला है जिसके लिए काउंसलिंग की जरूरत और लगता है कि काउंसलिंग से ही बात बन जाएगी, केस आगे नहीं लड़ना पड़ेगा, तो हम आपको काउंसलिंग भी देते हैं। हमारे कोर्ट में काउंसलिंग की भी सुविधाएं हैं। उसके अलावा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डीएलएसए अथॉरिटी, वो हमारे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते हैं हम हर जगह, जिससे लोगों तक कानूनी जागरूकता बढ़े कि आपको अगर केस करना है तो जरूरी नहीं है कि अगर आप प्राइवेट वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमारी अथॉरिटी के पास आकर मुफ्त में वकील ले सकते हैं, जो आपका केस अच्छे से लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे भी अनुग्रह है कि आप लोग जितने लोगों को जाकर बता सके, जागरूक कर सके हमारी अथॉरिटी के बारे में। रोहिणी कोर्ट में है 405 नंबर में,
इसके अलावा अगर कोई रोहिणी में नहीं है तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन हर जगह हमारी अथॉरिटी है जहाँ पर आप जाकर कानूनी सलाह ले सकते हैं और मुफ्त में वकील भी ले सकते हैं अगर कोई केस लड़ना है तो। और इस कैंप के बारे में भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, अपने आस पड़ोस में बताइए ताकि वो आकर इसका लाभ उठा सकें। यहाँ पे जो मेडिकल कैंप है, डॉक्टर्स जो आए हैं उनके पास आप आ सकते हैं, उनसे मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं। हमारा लीगल एड हेल्प डेस्क है तो वहाँ पर वकील साहिबा बैठी हैं, उनसे आके कानूनी सलाह लेते हैं। दिल्ली पुलिस का हेल्प डेस्क भी हमने लगाया है, यहाँ पर एक महिला कांस्टेबल है, उनसे आके भी आप बातचीत कर सकते हैं, कोई सलाह ले सकते हैं। अगर दिक्कत आपसे आप कर रही हैं तो आप सबसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए ताकि ज़्यादा लोग कैंप विजिट करें और इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा हमारे उसके अलावा हमारा जो वेबसाइट है आप उसको एक्सेस करके वहाँ भी आ सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे किसी तरीके का कानूनी सहायता है जो आप लोग प्रोवाइड करी जाएगी। और अगर ज़रूरत लगेगी कि ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत महिलाओं के लिए निःशुल्क है, लेकिन उसके अलावा हमारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन से वरिष्ठ नागरिक अगर उनकी जो इनकम है उनका इनकम क्राइटेरिया है कि 4 लाख से कम किसी की अगर सालाना इनकम है तो उनको कानूनी सेवा मुफ्त में मिलेगी। अगर कोई और है, कोई मेल है, उसकी अगर सालाना जो इनकम है वो 3 लाख से कम है तो उसको हम कानूनी सेवा देंगे। तो इस तरीके की कैटेगरीज है, लेकिन महिला और बच्चों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी उम्र की महिला या किसी भी इनकम क्राइटेरिया की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आकर उसमें सेवाएँ ले सकते हैं। कितना समय हो गया अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट और आपके कानूनी अभी अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट से अभी हम कुछ समय से ही जुड़े हैं, लेकिन तब से हमारे इनके साथ कुछ कानूनी जागरूकता के लिए अच्छे हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी फ्यूचर में चलते रहेंगे। कानूनी जागरूकता के क्या कार्यक्रम को हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? कानूनी जागरूकता के लिए हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ हमारे लीगल अवेयरनेस सेशंस चलते रहते हैं। अलग अलग लोगों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, सेक्स वर्कर्स के लिए, उनको उनके राइट्स के बारे में जागरूक कराना और समाज के लोगों को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करवाना। उसके अलावा हम नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं कि कानूनी जागरूकता क्यों ज़रूरी है और क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या क्या समाज आपसे अपेक्षाएं रखता है और क्या आपका जो देश है वो आपसे अपेक्षाएं रखता है और कानून के दायरे में रहकर कैसे आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। ये कार्यक्रम केवल चल रहा है या कुछ लोग इससे लाभ भी ले चुके हैं? कुछ ऐसा बताना चाहें? कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? काफ़ी लोगों को इससे लाभ हर साल ही रहता है। काफ़ी लोगों को DLSA के बारे में नहीं पता लगता, बट इन कार्यक्रमों के जरिए जब पता लगता है तो हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं और इन कानूनी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। DLSA है क्या हमारे जो दर्शक हैं? DLSA हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कानूनी सेवाएं निःशुल्क में हम प्रदान करते हैं। इसके अलावा कानूनी जागरूकता फैलाते हैं कि किसी को केस करने की ज़रूरत है तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमारी अथॉरिटी के पास आ सकते हैं और उसमें कानूनी सलाह ले सकते हैं। मुतलिया साहब, आज इस सदन में आपके ट्रस्ट के द्वारा मैडम के साथ, जज साहब के साथ जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? कार्यकर्ता और मैं DLSA के साथ आज से नहीं है, 50 साल से जुड़ा हूँ। मैडम जब नहीं थी उससे पहले भी हिमांशु सर थे, उनके साथ मैंने 3-4 प्रोग्राम किए थे और जब से आई है इनके साथ भी आज दूसरा तीसरा हमारा प्रोग्राम ये है। मैं इस तरह से काम करवाता रहता हूँ और जाता रहता हूँ। DLSA के मार्फत लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ हम कैंप लगाते हैं 700-800 1000 आदमी तक की हम जो है ना उनको सेवाएं प्रदान करते हैं, कानूनी जानकारी देते हैं, पुलिस गाइडलाइन की वो करते हैं। सारा जितना भी कई हॉस्पिटलों से बुला करके बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनकी 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये फीस है देखने की, वो यहाँ पर फ्री देख रहे हैं। कितने शिविर अभी तक आपके ट्रस्ट के और इसके द्वारा लगाए जा चुके हैं? इनके 5-6 तकरीबन शिविर हम लगा चुके हैं। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, बस यही है कि आप जो है हर तरह से DLSA से आप सहायता ले सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत है अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट की तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करते हैं। मेरा सबसे पहली बात है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुरक्षा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी।
इसके 4 सुख सबसे बड़े उसके हैं, जिसका सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक है, वो हर काम कर सकता है। शिक्षा जो है वो जो प्राप्त करेगा वो खुद भी कमाएगा, दूसरे को भी कमाने का वो तरीका देगा। तो इस 3-4 सुख हैं जिसके कारण मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करते हैं, और मैडम से मिल करके तो और ज़्यादा मतलब ये इसका भी कानूनी का भी काम करते हैं। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैडम का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बीच में आकर के इस कैंप को सफल बनाया। बहुत धन्यवाद जैसा वह हमारे सारे के सारे में बात करने के लिए। और इस समय चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन और होली 2 दिन के 4 दिन है, तो मैं चाहूँगा हमारे इलाकों और दर्शकों के लिए होली की शुभकामनाएं जैसा के द्वारा। आप सबको मेरी तरफ से और हमारे डीएलएसए की तरफ से होली की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। हम आप सबसे यही उम्मीद करें कि आप सब अगर सभी लोग महिलाओं का सम्मान करेंगे तो शायद हमें महिला दिवस मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शायद ऐसे एक दिन की हम उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पर महिलाओं का सम्मान उतने ही अच्छे तरीके से हो, और हम 8 मार्च को हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की ज़रूरत ही नहीं। धन्यवाद सर। और अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट की दोनों के सहयोग से जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें हड्डियों की जांच, बीपी, शुगर, फ्री चश्मे, हार्ट की जांच, और आपका वोटर कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड्स, इन सब का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। राजेंद्र मुरथलिया जी का ये सोशल कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। ये महीने में इनके लेकर तो मैं महीने में 1 या 2 शिविर जरूर लगाए जाते हैं, और जिसमें काफ़ी लोग लाभ उठा चुके हैं। और लीगल सर्विस अथॉरिटी का भी काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण रोल है, जो जनता को कानूनी सहायता के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। कितने लोग आज लाभार्थी आपके साथ से आए हुए हैं? यहाँ करीब 200 आदमी लाभार्थी रहे हैं, और अभी तो कार्यक्रम चल रहा है, लोग आ रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं इन सेवाओं का। इस प्रकार से ये जो एनजीओ है अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट किस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन करता है, किस प्रकार से रूप लेके जाता है? ये राजेंद्र मुरथलिया जी जो है ये इस मामले में काफ़ी एक्सपर्ट है, और पिछले लंबे समय से कार्यक्रम चला रहे हैं, और इनकी जो एज है वो 75 ईयर्स है। इस एज में भी ये इतना काम करते हैं तो ये काबिल तारीफ है, और हम जैसे कि वो ऐसे कार्यक्रम में आए और इन सेवाओं का फ्री निःशुल्क लाभ उठाएं, क्योंकि ये सेवाएं बाहर उनको बहुत महंगी पड़ती हैं, और यहाँ फ्री सेवाएं दी जाती हैं। चूँकि होली महिला दिवस के लिए मेरी सभी महिलाओं को, मातृशक्ति को बहुत बहुत महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और जो डीएलएसए की जो टीम है वो महिलाओं के लिए लीगल कानूनी सहायता मुफ्त दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये पूरी सेवाएं पूरे देश में चल रही है। डॉक्टर साहब होली नज़दीक है, होली का त्यौहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, क्या कहेंगे होली पे आप? होली के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि इस पावन पर्व पर सभी भेदभाव भुलाकर सब एक होकर होली का पावन त्यौहार मनाएं, खुशियों के साथ। बहुत